सेम। ए पे जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, पता है, ठीक है, ए पे जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा है। बी पे जो प्रेशर आ रहा है वो इसके ऊपर जो मरकरी प्रेजेंट है ना उसकी वजह से आ रहा है। तो देखो ए और बी का प्रेशर तो सेम होना चाहिए, ए और बी का प्रेशर, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना, ए और बी का जो प्रेशर है वो हमेशा ही सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो बी का जो प्रेशर है ना वो किसकी वजह से है, वो एच हाइट की मरकरी की वजह से है, ठीक है ना, एच हाइट की मरकरी की वजह से है। तो मतलब जो उसको जो सरफेस से ऊपर। हाँ तो मरकरी की, एक मिनट देखो, देखो चैट भी लिखना, तुम लोग की बातें भी सुनना, यहाँ भी पढ़ाना, सब चीज सर एक साथ प्लीज सर पॉसिबल इसी नहीं को है। सा बताइए, बस इसी को सर। सर ठीक है, म्यूट तो कर दीजिए एच प्लीज। इंटू, नहीं सर चैट डिसेबल एच कर। इंटू, हाँ एच इंटू रो ऑफ एच जी इंटू जी। अब देखो यहाँ पे जो जी लिखेंगे, जैसे उसमें लिखते थे ना जी इफेक्टिव लिखते थे ना, लेफ्ट में जब हम लिखते थे तो लिखते थे ना एच जी इफेक्टिव, तो यहाँ भी जो जी आ जाएगा ना उसको लिख देंगे जी इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा फ्रेम ए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी, जी इफेक्ट, ये जो कौन है, ये बाबा जी बार बार लिख, ये है कौन, बाबा जी के नाम पे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, सही बता रहे हैं, सर अनिमेश फिर है। वापस नहीं, अरे वो तो अनिमेश, मेरा नाम है। तो ये है उसमें कौन मेरा सर, नाम सर, ये सर दूसरा मेरा नाम आदमी है रुद्रजय कोई। महाकाल है। कौन है, सर रुद्रजय महाकाल। नहीं ये सर पूछ बाबा जी के लीजिए, नाम पे कौन आ रहा है, पूछ सर लीजिए बस सर। बाबा जी के नाम पर जो नहीं है सर वो आयुष, हटा दिए। आयुष तो आ गया वापस, आयुष और इज सर बैक, मैं बाबा जय जी को बाबा, हटा दी। ठीक है। सर मैं जय बाबा न्यूटन। बाबा जी को हटा दिए सर। आयुष आ गया। हाँ, आयुष आ गया, ठीक है, ठीक है, तो बाबा जी क्या तो कुछ इधर उधर लिख हाँ, रहा था। अरे कुछ नहीं, बार बार वही पूछा, तो ऑप्टेक्स खत्म, ऑप्टेक्स खत्म, उसने 3-4 बार लिखा, ठीक है, चलो ठीक है, जी इफेक्टिव आ गया, ठीक है ना। अब देखो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई कि घट गई, जब ये फ्रेम एक्सेलरेट किया, जब ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है उसको हमने एक्सेलरेट करा है ऊपर की तरफ, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आ गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई कितनी, जी प्लस ए आ गई ना, ठीक है, जी प्लस ए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि ये वाला टर्म, अब देखो ये वाली चीज जो है ना, प्रेशर सर है लेकिन ए, जी तो अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में ही तो कैलकुलेट करके जी प्लस ए आता था, नीचे जाएगा तो जी माइनस ए हो जाएगा, एक बार करके मतलब देखना। सेम डायरेक्शन में तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस। ऐसा रटने के लिए नहीं बोल रहा है, ऐसा रटना नहीं है, अपवर्ड एक्सेलरेशन होता है तब प्लस कर, तब सम करते हैं ना उसका। देखो इसको ऐसा कुछ रटना वटना नहीं है कि ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, फोर्स कैसे से आ रहा एकदम है अपोजिट है। ये तो कैसे मतलब आ रहा है ये, ग्रेविटी से अपोजिट जब भी जाएगा तो उसको प्लस करेंगे। इसको रटो मत, इसको निकालना भी तो आना चाहिए ना, निकालना निकालना बताए तो थे ना, ये बताए तो थे ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सब गायब हो चुका है। ये बस ऊपर की तरफ बताइए। ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो क्या लिखोगे, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखेंगे, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए लिखेंगे, ठीक है ना। यस सर। यही तो जी इफेक्टिव है, यही तो जी इफेक्टिव है, जुड़ा की घटा, जुड़ गया सर सेम जुड़ गया। अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही चीज देखो यहाँ पे, हाँ जो पी, पीए इज हाँ इक्वल टू हाँ पीबी, हाँ सर। पीए, पीए जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कांस्टेंट है। जो राइट हैंड साइड वाला पीबी है वो मरकरी के हाइट की वजह से, वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो मरकरी की हाइट की वजह से हो रहा है। अब देखो तुमने क्या, अब मरकरी का जो प्रेशर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एच रो जी, ऊपर ले गए, मरकरी की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराए तो इस चीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो रह गया कांस्टेंट, ठीक है ना, ये रह गया कांस्टेंट, मैं चैट ठीक है ना। डीसी पांडे या किसी का मतलब होगा, हमको नहीं याद पता है, मतलब कि हाँ डीसी पांडे मिल जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है। जी इफेक्टिव मैकेनिक्स में बढ़ है। गया, हाँ जी इफेक्टिव बढ़ गया कि घट गया, जी इफेक्टिव बढ़ गया, इंक्रीज हुआ,
ठीक है ना, ये वाली चीज इंक्रीज हुई, ठीक है ना, इंक्रीज, ठीक है ना, इसको बोल दिए इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है ना। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी जो राइट हैंड आवाज नहीं साइड आ में रही वो है। कांस्टेंट होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज। सर आ आ रही रही है। है सर। अच्छा ठीक 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 ठीक। अब देखो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो रो एच जी मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर जी इफेक्टिव बढ़ गया तो एच को क्या होना पड़ेगा, घटना घटना पड़ेगा, होगा। ठीक है ना, एच को घटना पड़ेगा, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रह पाएगी। जैसे कि अगर सपोज एक क्वांटिटी उसमें 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, उसमें एक तो कांस्टेंट रखे, एक को घटाए तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, या एक को बढ़ाए तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, तो वही चीज है यहाँ पे, एच की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर रुका रहता, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 होती, मतलब ये होती ही नहीं एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे मरकरी कितना राइज करती, यहाँ पे मरकरी राइज करती कितना, 76 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया तूने, इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया ना, तो ये मरकरी अब 76 नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी है। तो एक चीज अगर बढ़ा रहे हैं, जी फैक्टर बढ़ रहा है, तो एच घटेगा, वॉइस कमिंग। तो मरकरी नीचे जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि मरकरी, देखो क्वेश्चंस भी, मतलब क्वेश्चन भी हमारा जो बना है वो सही बना है, इसीलिए बोला है कि मरकरी नीचे चली आई, 63.33 पे चली आई, इंस्टेड ऑफ 76 इट मूव्स टू 63.33, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि अगर मैं इसको, अगर मैं नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं तो वो 76 से ज्यादा हो और जाती, ऐसे भी 80 सोच हो सकते जाती है, हैं सर 85 हो जाती, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो नीचे उसका ठीक है वेट ना, खींच रहा है उसे और। ठीक है ना। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। हम लोग ऐसे सर, हाँ हाँ बताओ। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर से इसलिए कम होगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, तो मतलब और उससे ज्यादा मतलब नीचे फोर्स सर ऐसे क्वेश्चंस में जो डेंसिटी होता है मटेरियल का वो दिया रहता है कि उसको याद करना पड़ता है। नहीं देखो, जैसे कि बैरोमीटर में मरकरी भर के तो यूज किया जाता है ना, तो मरकरी की यस डेंसिटी मतलब देखो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगी ना, कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों तरफ, ठीक है ना। वैसे दे देते हैं डेंसिटी, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन में एग्जाम, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो उसमें दे देते हैं डेंसिटी, ठीक है ना। होती ऐसा कि नहीं, कितनी कुछ नहीं कि याद, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की 13.6। 13.6 टाइम्स होती है, यस सर। है? 30 पॉइंट। ठीक है, ओके, ठीक। अब आ जाओ किसमें, मिरर पे। मिरर पे क्या कह रहे थे कि अगर तुम्हें मिरर में अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर तुम्हारी पिछले साइज का लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। नहीं, इसको अपलोड नहीं किया क्योंकि देखो इसमें नेट जो, मतलब जो आ जा रहा है ना, इसमें जो बीच में चला जा रहा था नेट, ठीक है ना, यह कहोगे तो इसको हम एक बार, मतलब जो पढ़ाए हैं उसको अलग से बिल्कुल शांति से रिकॉर्ड करके उसको उठा के डाल सकते हैं, क्योंकि 3-4 क्लास जो चली है उसको एक क्लास में भी समराइज करके डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसे वैसे डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पढ़ाते हैं, कभी आवाज आती है, कभी आवाज नहीं आती है, तो बड़ी वीडियो जो, हाँ मतलब सर जो ऐसे ठीक। बन रही थी ना, वो बड़ी अच्छी से नहीं बन पा रही थी। आप एक और से कर सकते हैं कि सर आपने जो यूट्यूब पे buoyancy वाला है सर, सारे कॉन्सेप्ट का भी एक बार रिवीजन अपने उठा हाँ दीजिएगा नहीं, यूट्यूब। बुयांसी वाले का टेस्ट ले लेंगे अच्छे से, एक टेस्ट जरूरी हो गया तुम लोग का, क्योंकि पिछला तुम लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं। बाकी सर सब हाँ यार ठीक, किसी सब के पास buoyancy वाला रिकॉर्डिंग थोड़ा होगा वो वही दिक्कत है। अपलोड कर दीजिए। नो सर। ठीक सर किसी ठीक। के पास अब थोड़ी स्टार्टिंग देर, से सर रिकॉर्डिंग होगा अगर वही अपलोड यूट्यूब कर पे दीजिए। लेक्चर अपलोड हाँ करना है तो फिर म्यूट करके पढ़ाइए पूरा, ठीक है, हाँ तो हाँ तब अभी अच्छे म्यूट से कर रहे हैं, ठीक है बनेगा। ना। हाँ अब थोड़ी नहीं देर सर, म्यूट हो जाओ, ठीक है नो ना। सर। अब थोड़ी देर, थोड़ी देर म्यूट हो जाओ, ठीक है ना। हाँ देखो क्या कह रहे थे कि मिरर में किसी को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है, ठीक है ना, मिरर में किसी को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की साइज कम से कम तो उसकी आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इमेज देखने के लिए दो चीजों का फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है ना। इमेज देखने के लिए दो चीजों का फुलफिल होना जरूरी है, क्या क्या, एक तो मिरर की साइज, देयर मस्ट बी अ मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, ठीक है ना, मिरर की एक मिनिमम साइज तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और क्या, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन वाला तुम ऐसे फील कर सकते हो, मिरर में सुबह सुबह एकदम अच्छे से तैयार व्यार होते हो, उस मिरर को उठा के ऊपर कर दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, नीचे कर दो, तो तुम्हारी इमेज फिर से नहीं बनेगी। सेम मिरर तुमने रखा, ठीक है ना, ठीक है, सेम मिरर है जिसमें तुम अपनी रोज इमेज देखते थे, उस इमेज को, उसी मिरर को उठा के ऊपर रख दे, तो तुम्हें फिर अपनी इमेज दिखाई देनी बंद हो जाएगी। सपोज यहाँ पे हो, ठीक है ना, यहाँ पे मिरर रखा हुआ था ऐसे, ठीक है, पूरी इमेज दिखाई दे रही थी, इसी मिरर को उठाए और उठा के यहाँ कहीं रख दिए, लो यहाँ पे रख दिए, नहीं दिखाई देगी अब, ठीक है। तुम्हें अपनी इमेज, इमेज तुम्हारी बनेगी तो, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना।
इमेज दिखने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी से लाइट रे मिरर पे पड़नी चाहिए, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में जानी चाहिए, तब जाके तुम्हें अपनी इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ओके, ठीक। अब आ जाओ इसमें, देखो इसमें क्या करना है। मान लो जैसे सपोज देयर इज अ मैन, ठीक है, अब मैन नहीं बना रहे हैं, बस एक ऐसे एक है, कोई आदमी है, ठीक है ना, ये है, इसकी आंखें कहाँ पे हैं, कहीं भी हैं इसकी आंखें, मान लो यहीं पे हैं आंखें, ई, ठीक। एक मिरर रख दिया यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है ना, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि मिरर का कौन सा वाला पार्ट, ठीक है ना, मिरर का कौन सा वाला पार्ट और कौन सी पोजीशन, ठीक है, हमारे काम की है, जहां पे हम मिरर को रखेंगे तो हमें हमें हमारी इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना। ये बड़ा सा मिरर रख दिया ऐसे, ठीक है ना, ये है, ठीक, इसको एक लेवल दे दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। सपोज एक लाइट रे यहाँ से निकली ऐसे, ऐसे निकली, ये इसकी आंखों में ऐसे चली गई, ठीक है, ये जाके ऐसे चली आई, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसकी आंखों को थोड़ा सा सही से बना देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा पूरा फील आ जाए। देखो आंखों की पोजीशन से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बना देते हैं, ठीक है ना, आंखों की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तुम्हारी आई ई, ठीक है ना, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ई मतलब आंख, ठीक है ना, वहीं से देखना है, ठीक। बाकी इधर से मिरर लगा हुआ है सामने इसके, ये मिरर के सामने खड़ा हुआ है, बड़े से मिरर के सामने, ठीक है। बी वाले पॉइंट से लाइट रे निकली, मिरर पे गिरी, मिरर पे गिर के रिफ्लेक्ट हुई और इसकी इमेज यहाँ पे आ गई, पर इसकी आंखों में लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी, ठीक है। अब कुछ बताना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, ठीक है, कुछ बताना नहीं है, हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी बन गया, ठीक है ना, ये बी डैश बन गया सपोज, ठीक है ना, बी की इमेज बी डैश बन गई, ठीक। नहीं हम तो अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे इस पे, ठीक है, हम ऐसे अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है। अब ए को देखना है, ए से लाइट रे इमिट हुई, ठीक है ना, ए से लाइट रे निकली, ए से लाइट रे निकली, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे लाइट रे निकली और ऐसे आंखों में आ गई, ठीक है ना, ठीक है। नहीं इसके बाद रिज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, क्लास जो होंगे एक्स्ट्रा वो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 क्लास लगातार हो गई है तो इसकी बैटरी भी एकदम जा ही रही है बस। ए बी, तो इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ पे से बनी, ठीक है ना, ऐसे, यहाँ पे बनी ए डैश, ठीक है ना, ये बनी ए डैश, ठीक। अब देखना जरा, अब जरा ध्यान से देखना, मिरर का ये वाला पार्ट, ठीक है ना, मिरर का कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यही तो काम का मिरर है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी किसी काम का नहीं है, उसके नीचे भी किसी काम का नहीं है, जो येलो कलर से बना रहा है, ठीक है ना, मिरर का यही वाला यही वाला पार्ट तो हमारे काम का है, ठीक है ना। बाकी ऊपर नीचे वाला तो बेकार का है, नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी इमेज को दिखनी दिखनी है, ठीक है ना। ये वाली दूरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, इस दूरी के तो इंडिपेंडेंट है, इसके इंडिपेंडेंट है ना, इस डिस्टेंस के तो इंडिपेंडेंट है, इमेज का दिखना और बनना, ठीक है ना, इस दूरी के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मिरर के साइज के ऊपर, आवाज नहीं आ रही है, हाँ ये कल बताए, वही वही चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, वही चीज नहीं बता रहे, थोड़ी सी नई चीज बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसके इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ना, वही मिरर का मतलब वही हमारा जो मिरर है वही हमारा यूजफुल पार्ट है, ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर जो मिरर है उसकी भी जरूरत नहीं है, उसके नीचे जो मिरर है उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मिरर की जो पोजिशनिंग है ना उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ऐसे मिला देते हैं, डैश डैश डैश, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है वही तो हमारा यूजफुल पार्ट ऑफ द मिरर है, ठीक है ना, यही मिरर है, ये दिस इज द यूजफुल पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। हाँ चेक कर देंगे, ठीक है, यही हमारा जो मिरर का यूजफुल पार्ट है जिसकी वजह से हम इमेज देख पाते हैं, ठीक है ना, ठीक। और मिरर की जो पोजीशन है वो इतना ऊपर का हटा दें, नीचे का हटा दें, ठीक है ना, इतना येलो वाला पार्ट रख दें, ठीक है, इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रख दें, तो हम यहाँ पे अपनी, ठीक है,
तो यहाँ पे अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम एंगल बाय विच द मिरर कुड बी मूव्ड, एंगल पे रोटेट कराया जाता है, एंगल पे मूव नहीं कराया जाता है ना, ठीक है। कनेक्टिंग लिख दिया। देखो इस समय तो हो सकता है कई बच्चों के नेट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चे किस पे उस पे यूज कर रहे हैं, बता रहे एक मिनट, आर्यभट्ट है, ठीक है। जो बच्चे मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, अब उसका आंसर कैलकुलेट करना, पता नहीं 5 या 2 जो भी आ रहा हो वो याद नहीं है, ठीक है ना, जो भी आ रहा हो उसका, ठीक है। तो जो बच्चे मोबाइल पे नेट यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं कि देखो मतलब कई बच्चों का दिखा रहा है कि इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑडियो वाला नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो मे भी उनको हो सकता है आवाज ना जा रही हो। तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, एक काम ये कर सकते हो कि तो मोबाइल में अगर तुम कहीं पे नेटवर्क वाली सेटिंग कहीं पे चेक चेक करोगे ना, हम बता देंगे बाद में, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भेज के बता देंगे, ठीक है। तो जो मोबाइल का जो नेटवर्क होता है ना, उसको डीबीएम में मेजर किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। नहीं, ऊपर जो नेटवर्क दिखाता है उसकी बात नहीं कर रहा है, मोबाइल के अंदर जाके देखोगे वहां पे स्टेटस पे सिम स्टेटस पे डीबीएम करके आता है, ठीक है ना। तो डीबीएम जितना कम होता है उतना अच्छा तुम्हारा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। तो वो देख लो एक बार, उसको खोल लो, उसके बाद मोबाइल को थोड़ा सा इधर उधर मूव करा के देखो जहाँ पे अच्छा कम डीबीएम आ जाए, ठीक है ना। तो वहां पे तुम्हारा सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे रख के चला सकते हो, जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऐसे ही चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो सुन लो, अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ इस पे, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ, बहुत सारी बातें हो गई फालतू वाली, ठीक है। उसको हम बता देंगे, ठीक है ना, कि उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तुम लोग देख लेना, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, नहीं क्लास इंटरनेट नहीं, क्लास चल रही है अभी, ठीक है। अब वो अबाउट फोन में जाओगे वहां मिलेगा, ठीक है। अब हमको मतलब हर फोन का अलग अलग होता है। तो देखो बी का देखे, बी पे डी बन गई, ठीक है ना। तो ये जो येलो कलर से जिसको पेंट कर रहे हैं ना, वही हमारा मिरर का यूजफुल पार्ट है, ठीक है ना। उसके ऊपर वाला का कोई काम नहीं, उसके नीचे वाला का भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब किसी भी फोन का करो उसमें, ठीक है ना, वो देखना पड़ता है तुम्हें, ठीक है ना। डीबीएम करके आता है, ठीक है ना, नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, -99। तो जैसे अभिषेक ने बताया, हाँ डीबीएम ऐसे लिखा रहता है, माइनस ऐसे लिखा रहता है, माइनस सपोज 80 लिखा हुआ है, डीबीएम ऐसे लिखा रहता है। इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। जितना कम उतना अच्छा, ठीक है ना। 100 के ऊपर चला गया मतलब बड़ा पुअर नेटवर्क है, ठीक है ना। तो 60 70 70 80 के बीच में रहता है तो इससे ठीक है, मतलब ठीक ठाक नेटवर्क है। डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं होता है कुछ भी, मतलब ठीक है। अभी देखो, बाद में देख लेना उसको, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मिरर है अपना, ठीक है, जो मिरर का ये येलो कलर वाला पार्ट है, ठीक है ना, वही हमारा यूजफुल है, ठीक है ना। बाकी उसके इधर उधर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा गूगल पे सर्च किए थे, ठीक है ना। हाँ एएसयू भी होता है उसमें, ठीक है ना, छोटी यूनिट होती है उसकी, ठीक है। तो हाँ बताया जाएगा, नेटवर्क की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है ना। बता, जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करता है, ठीक है ना। मिल गया, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब -86, तो -86 मतलब बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत खराब है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ना, ठीक है ना। तो देखो उसके ऊपर का मिरर हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके नीचे का मिरर हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ठीक है, देखो मतलब हाँ, जैसे साकेत ने बोला -63, ठीक है, तो दिस इज गुड, ठीक है ना। 32 ASU ये माइनस में होता है ना अमित, इसको देखना हो तो नेगेटिव में आता है, ठीक है ना, प्लस में नहीं आता, ठीक है। हाँ तो 80 to 90 मतलब 70 to 90 के बीच में है कि तो उसमें क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा फोकस कर लो इस पे, ठीक है ना। तो तुम्हें देखो करना क्या है ना, कि तुम्हें इसको थोड़ा सा मोबाइल को इधर उधर हिलाना डुलाना है, ठीक है ना। तो जहां पे ये सबसे कम पे आ जाए, ठीक है ना, वहां पे मोबाइल को उठा के रख दो, ठीक है। बाकी इसको हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल पे अपना चला लो क्लास, ठीक है। ये काम कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि जहां तुम बैठे हो वहां पे नेटवर्क ना आ रहा हो, मे बी, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाओ इस पे। तो अभी जैसे
आईपैड में सिम नहीं लगता ना, तो आईपैड में नहीं शो करता ये, आईपैड वाईफाई पे ही चलता है, ठीक है। तो देखो ये जो येलो कलर वाला पार्ट है यही अपने काम का मिरर है, यही अपने काम का मिरर है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी आंखें हैं, ठीक है ना, जैसे ये जो हमारी आंख है, ये वाली पार्ट है, ठीक है ना, आंख के ऊपर जितना भी हेड, मतलब आंख के ऊपर हमारा जितना भी पार्ट है, आंख के हमारा हमारी बॉडी का हाइट का जितना भी पार्ट है, सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये मान लो 20 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, ये 20 था और ये 80 था सपोज, ठीक है ना, ऐसा एग्जांपल दे देना, ये 80 था, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपनी आंख के नीचे ई से बी की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ई से बी का जो आधा वाला पार्ट है, ई से बी का जो आधा पार्ट है, इसको नाम दे देते हैं सपोज, ठीक है ना, ई से बी, सपोज इसको ई बी कुछ सी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जो ईसी वाली लेंथ है, ईसी वाली लेंथ, ठीक है ना, ईसी ये इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिरर होना जरूरी है, ठीक है ना, मतलब तुम्हारी आंखों को, अपना आंखों के लेवल को पकड़ लिए, ठीक है ना। अब आंख के नीचे तुम्हारी बॉडी की हाइट मान लो 100 सेंटीमीटर है सपोज, ठीक है ना। तो आंख के नीचे, ठीक है ना, आंख के नीचे बॉडी की हाइट सपोज 80 सेंटीमीटर है, तो आंखों के नीचे कम से कम आधी हाइट तक तो मिरर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। आंखों की हाइट के नीचे मतलब आधी हाइट तक मिरर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। सपोज 80 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ आएगी, देखो ये वाली जो लेंथ आएगी, क्या ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी, ठीक है ना। तो ये होना जरूरी है, ठीक है ना। बस 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 बस, अच्छा नेट स्लो है, अच्छा नेट की प्रॉब्लम तो बड़ी, देखो ठीक है। अब देखो एक काम तुम लोग करना, ठीक है ना, नेट में सबकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। आईपैड आईपैड में देखो, आईपैड में नहीं होता है ना, अरे आईपैड में नहीं लगता ना सिम, मतलब देखो जस्ट मेरे पास जो उसमें तो सिम नहीं लगता, ठीक है, बाकी और आईपैड में लगता होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, समझ गया, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आईपैड में सारे में नहीं लगता, बट मतलब मेरे पास जो है उसमें तो नहीं लगता, ठीक है ना। हाँ ये इसको हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना, आंख और आई वाला फिर से बताएंगे, मतलब जो आंख और आई मतलब कि, अरे आंख और आई क्या होता है, आंख और आई एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है, आंख और आई की डिस्टेंस की आधी हाइट पे, ठीक है। तुम्हें देखो करना क्या है, करना क्या है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे घर पे कहाँ पे नेटवर्क सही पकड़ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे नेटवर्क, वो उसको देख लो, मिनिमम पे देख लो, ठीक है, 80 to 90 के बीच में आ जाएगा तो दैट्स गुड, ठीक है ना। एयरटेल है या जो भी है, ठीक है ना, सब जगह जो भी देख लो, वहां पे जहाँ पे मिनिमम आ रहा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं सुबह में क्लास लगाने की, कल तो नहीं लग पाएगी, ठीक है ना, कल तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। आफ्टरनून में क्लास रहती है ना, इसलिए नहीं लगा पाते हैं। अब -130 मतलब तो एकदम खत्म हो जाता है नेटवर्क, ठीक है ना, आता ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। चलो अभी इसको एंड करते हैं, फिर कराते हैं, ठीक है ना। हम बता दें कैसे चेक करना है। देखो जो डेप्थ में कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल जो है उसमें इतना डेप्थ में नहीं दिया गया, यहाँ पे इतना डेप्थ में क्यों, मतलब जो है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अभी तुम लोग पढ़ रहे हो लॉकडाउन में, ठीक है ना, अभी लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, बाकी जब लॉकडाउन नहीं रहता था तो वीकली 3 डेज की क्लास चलती, तो 3 डेज में इतना टाइम नहीं रहता था कि इतना डेप्थ में पढ़ा सके। अभी टाइम ज्यादा था तो इसलिए पढ़ा दिए, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है, इसलिए डेप्थ में पढ़ा दिया गया, अदरवाइज इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। ओके, समीक्षा में एक बार पूछ के सबसे कर देते हैं, ठीक है ना, पूछ के बता देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग किसी पास होगी तो कर देंगे, ठीक है ना।